बरसातों में हमारे पौधे में ये सफ़ेद चिपचिपी सी चीज़ आपके पौधे को ख़राब करती है और बरसात में सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है, जिसे मिलीबग कहते हैं। मिलीबग की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब बहुत ज़्यादा मिट्टी में नमी हो, सॉइल हो, यानी कि बरसात के मौसम में आपके पौधे में मिलीबग का अटैक ज़रूर होता है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप मिलीबग को बहुत आसानी से हटा सकते हैं और मिलीबग का अटैक बार बार ना हो, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मिलीबग्स क्यों हो जाते हैं हमारे पौधे में। अक्सर बरसात में नमी और गर्मी की वजह से पेड़ पौधे में सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं जिन्हें मिलीबग्स कहते हैं और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ये पौधे के जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं, पोषक तत्व, उसे सक कर लेते हैं। चूसने के बाद पौधे को बेजान बना देते हैं। इसलिए अक्सर आप देखना कि कभी कभी हमारे पौधे फ्लावरिंग भी करने के बाद वो अजीब से दिखते हैं, यानी कि बहुत ही बेजान से दिखते हैं और ये समस्या अक्सर बरसातों के बाद शुरू हो जाती है और सर्दियों तक रहती है। तो अभी ये राइट टाइम चल रहा है कि आप अपने पौधों को एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलीबग या कीड़ों को हटाने के लिए देना शुरू करें। जब इसका अटैक बढ़ जाता है तो फिर पौधे को बचाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार पेड़ पौधों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए केमिकल या कीटनाशक युक्त चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपने पौधों को ध्यान से देखेंगे और एक आध ही अटैक हुआ है तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। इससे बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये जो मिलीबग्स होते हैं ये अक्सर चींटियों की वजह से ही आते हैं। चींटियां जिनके पौधे में लग रही हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिन पौधों में चींटियां लगती हैं उन पौधों में मिलीबग्स का अटैक बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर वो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, मरने लगता है। देखिए, मिलीबग का एक ये भी साइड इफ़ेक्ट है कि कलियाँ जो हैं मुड़ी मुड़ी सी और आपस में ऐसी गुत्थी हुई सी निकलती हैं। मेरे इस पौधे में मिलीबग का ये अटैक हुआ कि जो कलियां थीं वो छोटी छोटी आपस में ही उलझी रहीं। मिलीबग के बहुत सारे ऐसे भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो शायद हर पौधे में नई बार देखने को मिले, जो शायद हमें पता ना हो। हमें दो चार कारण ही पता होता है कि कलियां पीली होकर गिर रही हैं या कलियां झड़ जा रही हैं। अक्सर गुड़हल में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आज के वीडियो में जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप अपने रोज़ प्लांट पर भी ज़रूर यूज़ कीजिए। यदि आपके गुलाब का पौधा डाईबैक की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, ये है दालचीनी। आपको ये करना है कि दालचीनी को पाउडर के रूप में बना लीजिए, या तो कूट करके या मिक्सर ग्राइंडर में चला करके। अब इसमें मात्रा का कोई विशेष वो नहीं है। 5 ग्राम यदि 10 इंच के कंटेनर में आप छिड़केंगे तो मुझे लगता है कि यदि अटैक ज़्यादा है तो फिर बहुत जल्दी आपको इससे राहत मिलेगी। मैं एक चुटकी यानी कि 1 पिंच अपने सभी पौधों को महीने में एक बार ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि दालचीनी पाउडर के इस्तेमाल से कीड़ों से, कई तरीके के कीड़ों से बचा जा सकता है। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें जो होती हैं, जो छोटे छोटे नए पौधे में जो बीमारी लग जाती है या आप नई पौध लगा रहे हैं उनसे भी ये आपको बचाएगा और आपके पौधे को कीटाणु मुक्त करेगा। मैंने 1 पिंच छिड़क दिया है ऊपर से। इस बात का ध्यान रखें, इसको छिड़कने के बाद वाटरिंग ना करें, ऊपर से छिड़क करके छोड़ दें। इससे क्या होगा, चींटियाँ बिल्कुल भी आपके गार्डन से, आपके सॉइल से जिस गमले में लग रही हैं उससे चली जाएंगी। जब चींटियों का रोकथाम हो जाएगा तो आप मिलीबग्स को अटैक करने से भी रोक सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो है हींग। हींग बहुत आसानी से हमारे किचन में उपलब्ध होता है। हींग की जो स्मेल होती है उससे चींटियाँ बहुत ही आसानी से भाग जाती हैं और हींग के इस्तेमाल से आपके पौधे को, आप ये कह सकते हैं कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी मिल जाता है। आपको करना क्या है, जैसे दालचीनी का 1 पिंच मैंने आपको बताया, यानी कि 5 ग्राम यदि आप लेते हैं तो आपके 2 से 3 गमले में यूज़ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से, या तो पाउडर फॉर्म में आपके पास है तो आप पाउडर से छिड़क दीजिए, या फिर ये कर सकते हैं आप कि इसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगोइए, अगले दिन पानी को छान करके उसी पानी से स्प्रे कर दीजिए। ये भी एक अच्छा नुस्खा है। या फिर आप इसको जिस तरीके से मैंने पाउडर दालचीनी का छिड़का है उस तरीके से गमले में छिड़क दीजिए। इससे चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। चींटियाँ भगाने का एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा होता है।
अब मान लीजिए चींटियों का भी अटैक है और मिलीबग्स बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, तो ये जो नुस्खा मैं आपको अब बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर होगा और पहले वॉश के बाद से ही ये असर दिखाना शुरू कर देगा। आपको क्या करना है, 1 चम्मच कोई भी डिश वॉश सोप ले लेना है या फिर आप इस तरीके से डेटॉल के या किसी भी कंपनी के हैंड वॉश सोप भी आप ले सकते हैं। ये आपको 1 चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी में इसे घोल देना है। इसे और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें कोई एक चीज़ मिलाने वाले हैं जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं ये बता रही हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये जो हैंड वॉश सोप है ये आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन पौधों की क्लीनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच नीम ऑयल। यदि आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ख़रीदने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस डिश वॉश सोप का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि नीम ऑयल है आपके पास, आप यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से 5 ग्राम के करीब आप इस 1 लीटर पानी में, हालांकि ये 2 लीटर का कंटेनर है लेकिन इसमें मैंने 1 लीटर ही पानी लिया है, और इसको मिला लीजिए। और फिर मिलाने के बाद आप कुछ इस तरीके से फोर्स के साथ जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर मिलीबग सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन का शिकार है जो पौधा, बस उसको फोर्स के साथ कुछ इस तरीके से आप वॉश कीजिए। जब आप वॉश करेंगे तो वो गमले में ही गिरेंगे जो मिलीबग, जैसे आप देखिए ये मिलीबग कैसे गिर रहे हैं, क्योंकि नीम ऑयल की वजह से और इस सोप की वजह से ये सफोकेटेड फील करते हैं, इनको दम घुटने जैसा होता है और ये उसी वक्त इंस्टेंट ही मर जाते हैं। लेकिन मरने के बाद ये सॉइल में ही गिरते हैं या कुछ इस तरीके से गिरते हैं, तो इसका कोई ज़्यादा इलाज तो नहीं किया जा सकता। और सॉइल में जाने के बाद कोई ऐसा नहीं कि ये नुकसान करते हैं, क्योंकि ये मर जाते हैं ये। अब इसमें एक ट्रिक आप ध्यान रखना कि जहाँ भी आप स्प्रे कर रहे हो वहाँ मिलीबग हट भी जाए तब भी हर एक 2 दिन के गैप पर वहाँ पर वापस आपको स्प्रे करना है। आप ये स्प्रे बना करके रख लीजिए और 2 दिनों के बाद वापस उस जगह पे स्प्रे कीजिए। अगला जो तरीका है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। इसका 1 ढक्कन ले लीजिए, 1 ढक्कन 5 ग्राम के करीब होगा, और उसे आप 1 या 2 लीटर पानी में अपने ज़रूरत अनुसार मिला लीजिए और ठीक उसी तरीके से स्प्रे कर दीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये 100% नुस्खा है मिलीबग को हटाने का। मैं अभी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि उसके बाद पत्ते किस तरीके से क्लीन हो जाते हैं। देखिए 3-4 और रीज़न है जिस वजह से मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पौधे की नियमित गुड़ाई, यानी कि 10 से 15 दिनों पर गुड़ाई और ट्रिमिंग, 2 चीज़ पौधे को स्वस्थ बनाती है। जो पौधे स्वस्थ होते हैं उस पर हमेशा इन्फेस्टेशन कम होता है, कीड़ों का अटैक कम होता है। अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पत्ते आपके क्लीन और पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं इसके स्प्रे करने के बाद से। तो पत्तों का साफ़ होना ज़रूरी है। पत्ते जितने हरे रहेंगे, क्लोरोफिल जितना ज़्यादा बनाएंगे, पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं बहुत जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगी।